हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में कॉस्ट मैनेजमेंट जो आपका बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके जो आपको पेपर में सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स 15 मार्क्स के बनते हैं तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि आपको 4 क्वेश्चन आते हैं और आपको 2 करने होते हैं एंड उसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपको एंड प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और ये आपको यूनिट 2 से क्या है चैप्टर्स पूछे जाते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जाएंगे तो यूनिट 2 से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आने हैं, आपको 2 करने हैं, 15 मार्क्स के हैं, 30 मार्क्स का ये रहता है। एंड यूनिट 2 से जितने चैप्टर है उनमें से ही क्या है ये क्वेश्चन आते हैं 4 के 4, ठीक है। और थ्योरी भी क्वेश्चन आएंगे आपको और प्रैक्टिकल भी आएंगे। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिससे ज़्यादा थ्योरी आई है और ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिससे ज़्यादा प्रैक्टिकल आया है। तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे सो दैट आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो। अब इससे पहले हमने सेक्शन ए का डिटेल में एनालिसिस किया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन से क्वेश्चन है जो आ रहे हैं, किस चैप्टर से आ रहे हैं एंड किस चैप्टर से ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल आ ही रहा है, ठीक है। तो आपने नहीं देखा तो आप वो देखो। बहुत से बच्चे हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि किस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया जाए, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखो सेक्शन ए का एनालिसिस, फिर आप सेक्शन बी का देखो जिसमें हमने सेक्शन बी भी डिस्कस किया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है अब आप सेक्शन सी देखो एंड इसके अकॉर्डिंगली आप क्या है प्रिपेयर करो। इस चैनल पे आपको चैप्टर वाइज सारे थ्योरी के लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें हमने हर चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर जो पूछे गए हैं वो सारे किए हैं। चैप्टर वाइज डिटेल प्लेलिस्ट पड़ी है जिसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। देन हमने 5 मार्क्स के इसमें इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स भी क्या है चैनल पे किए हैं। तो अगर अभी तक किसी ने नहीं देखे तो आप देख सकते हो। एंड हमने एक वीडियो में डिटेल में जो भी सेक्शन ए से आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं या आए हुए हैं एंड सेक्शन बी से और सेक्शन सी से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हमने क्या है डिटेल में एक वीडियो बनाई है, उसको तो आपको देख के जाना ही जाना है। अब इस सब्जेक्ट के नोट्स भी अवेलेबल हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के आपको क्या नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर किसी को बाय करने हैं तो वो टेलीग्राम में मैसेज कर सकता है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ पे आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके सेक्शन सी का। जो भी 4 क्वेश्चंस आते हैं तो देखने वाले हैं कि कौन कौन से सेक्शन सी से आपको क्वेश्चंस आते हैं एंड प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से है। तो आपको क्या करना है, अपनी बुक खोल के इंडेक्स खोलना है और देखना है कि चैप्टर्स में से आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपने अगर ये चीज़ें नहीं की हैं तो आप ये कर लो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 से, मतलब यूनिट 2 के चैप्टर से, ठीक है, जो कि आपको सेक्शन सी में पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के। अब देखो, तो अगर हम बात करें ना तो आपके जो चैप्टर्स है वो कौन से हैं इसमें, मेनली मार्जिनल कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। ये 3 है आपके टॉपिक, ठीक है। और फिर इनके अंदर के आपके फर्दर टॉपिक्स हैं बहुत सारे। अब अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें ना तो यहाँ से ना जो आपका अगर हम बात करें इसके प्रैक्टिकल, तो इसके प्रैक्टिकल बहुत सारे आए हुए हैं, ठीक है। जो इसके प्रैक्टिकल हैं ये आपको 5 मार्क्स में भी आए हैं और 15 मार्क्स में भी आए हैं, तो मार्क्स में डायरेक्टली। तो अगर मैं कौन कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा गया है प्रैक्टिकल तो वो बताना चाहूँ तो देखो, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट से आपको न्यूमेरिकल आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आपको इसको करके जाना है। आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करके जा सकते हो, ठीक है। पैटर्न वहाँ से आपको पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, सो दैट आप उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो। और आपकी जो इलस्ट्रेशंस होती हैं बुक में उसकी लास्ट वाली इलस्ट्रेशंस तो आपको करके जानी ही जानी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है बजटरी कंट्रोल, ठीक है। अब जो बजटरी कंट्रोल है ना इसमें से ये देखा गया है कि 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पर्टिकुलर, पर एट द सेम टाइम 15 मार्क्स में भी आता है। बट इसमें से ना थ्योरी के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मोस्टली मैं बताऊँ कि ज़्यादा क्या आया हुआ है तो थ्योरी आई हुई है ना। तो बजट का न्यूमेरिकल 3 से 4 बार मतलब आ जाता है कुछ टाइम में। तो अगर आपने ये किया है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको इन 3 चैप्टर में से देखना है कि हाँ भाई मुझे 2 चैप्टर के प्रैक्टिकल करके जाने हैं तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अच्छे से करके जा सकते हो। अगर बजट का आपने कर लिया है तो भी अच्छा है, क्योंकि देखो 5 मार्क्स में तो इसको आता है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आपने ऐसा तो है नहीं कि नहीं किया होगा, हाँ। बट अगर एग्जाम से पहले लाइक किसको ज़्यादा फोकस करना है या फिर किसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैं बोलूँगी मार्जिनल कॉस्टिंग की करो, ठीक है। और बजटरी कंट्रोल की भी क्या है आप कर सकते हो। फिर है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आया है। अगर आपने देखा होगा इसके अंदर टॉपिक इतने सारे हैं तो आपके क्या है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स न्यूमेरिकल जिससे बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी करनी है तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग करके जा सकते हो एंड बजट वाला करके जा सकते हो और थ्योरी प्रिपेयर करके जा सकते हो। बट अगर आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल करना है तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को तो अच्छे से करना पड़ेगा।
अब जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए हैं एंड अगर हम बात करें तो इसमें लाइक बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके, जैसे वेरिएंस एनालिसिस है ना। तो वेरिएंस एनालिसिस में आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो जाता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो जाता है, ओवरहेड वेरिएंस हो जाता है ना। तो ये सारे आपको टॉपिक इसमें से मोस्टली पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल चैप्टर से, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया, 3 चैप्टर है आपके में। अब 3 चैप्टर में से आपको क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल्स करके जाने हैं डिटेल में। अब बात आती है कि अगर जो थ्योरी कर रहा है वो कौन कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करे। तो अभी मैंने कहा बजटरी कंट्रोल में से ज़्यादा क्या पूछी गई है, थ्योरी। और ना इसमें ना आपको डिफरेंस पूछ लिया जाता है, लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डिफरेंस बता दो, या फिर बजटिंग का डिफरेंस पूछ लेते हैं, है ना। तो 15 मार्क्स में इन तीनों का एक दूसरे से डिफरेंस भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। अब हम देखते हैं थ्योरी वाइज। तो अगर मैं थ्योरी वाइज आपको बताऊं कि कौन कौन से क्वेश्चंस क्या आपके आए हैं और रिपीट हुए हैं, तो देखो बजट से आपको यहाँ देखने को मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो ये स्टेटमेंट वाइज एक क्वेश्चन आया हुआ था आपको। अभी सारे क्वेश्चन हमने क्या है डिटेल में वीडियो में किए हुए हैं, आपको वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगी सारे क्वेश्चंस की, जो कि सेक्शन सी से आपको पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये था, ये वाला क्वेश्चन आया, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी इन अ बजट इज एन एड टू कोऑर्डिनेशन व्हाइल बजटरी कंट्रोल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो आपको क्या यहाँ पे एसेंशियल्स बताने थे गुड बजटरी कंट्रोल सिस्टम के। नेक्स्ट आपको देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डिफरेंस आया है आपको बजटरी कंट्रोल के साथ, है ना। तो देखो डिफरेंस भी आ जाता है इन तीनों का, मतलब आपको क्या है तीनों का इकट्ठे या फिर एक दूसरे के साथ क्या है डिफरेंस पूछा जा सकता है। मार्जिनल कॉस्टिंग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ, बजटरी कंट्रोल का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ, या बजटरी कंट्रोल का मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ, जैसे यहाँ पूछा गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आया है बजट क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या है, एडवांटेजेस बताओ एंड लिमिटेशंस बताओ बजटरी कंट्रोल के। तो फिर बजट से ही न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आया आपको। तभी मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिकल तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग से आया है, बजट का भी आया है, बजटरी कंट्रोल का भी आया है, बट इसमें से ज़्यादा थ्योरी आई हुई है, ठीक है। फिर आपको पूछा गया था कैश बजट क्या होता है, जीरो बेस बजटिंग क्या होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मीनिंग ऑफ बजट, और आपको फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट का डिफरेंस बताना था और एडवांटेजेस बताने थे बजटरी कंट्रोल के। तो ये जो चैप्टर है बजटरी कंट्रोल वाला, ये डिटेल में क्या है आपको करके जाना है। इसी चैनल पे आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएगा एंड नोट्स भी इस चैप्टर के आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर किसी को बाय करने हैं तो आप, मैंने आपको बताया टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले से आगे आपको कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, और एडवांटेजेस बताओ एंड लिमिटेशन बताओ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। तो वो जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, बट आपको क्या है थ्योरी भी आ जाती है कभी कभी। तो अगर आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, तो अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की थ्योरी आ गई तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आपने क्या करना है, जो आपका चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, इसके हमने ना डिटेल में 5 और 15 मार्क्स के सारे थ्योरी के क्वेश्चंस किए हैं। जो भी आपको 5 मार्क्स में 15 मार्क्स में है, पूरा चैप्टर इस चैनल पे डला हुआ है, आपको सर्च करना है, या फिर मैंने आपको बताया प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, वहाँ पे देखो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पूछा गया, देखो अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है ना, यूज़फुलनेस बताओ, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे ये पूछा है कि यूज़फुलनेस एंड लिमिटेशन बताओ पीवी रेशो की, ये भी डिटेल में हमने किया है इस चैनल पे, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है और कैसे इसको एनालाइज किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूज़फुलनेस बता दो, डिफरेंशियल कॉस्टिंग की, स्टैंडर्ड यील्ड की, परफॉर्मेंस बजट की, ये थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है आपको। फिर आपको देखो पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, इनके बीच का डिफरेंस पूछा है, मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर से है ये। फिर आपको पूछा है कि एप्लीकेशन बताओ मार्जिनल कॉस्टिंग की, कॉस्ट रिडक्शन में, कॉस्ट कंट्रोल में और डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है आया हुआ स्टेट एंड एक्सप्लेन मैनेजरियल एप्लीकेशन मार्जिनल कॉस्टिंग की। तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग से भी आपको थ्योरी अच्छी खासी आई हुई है। अब वहाँ से अगर थ्योरी आ रही है तो फिर आपको बजटरी कंट्रोल वाले चैप्टर से क्या आ जाएगा, प्रैक्टिकल आ जाएगा। तो दो चैप्टर तो आपको अच्छे से करके जाने, और थर्ड को भी क्या आप थर्ड वाले को आप प्रीवियस ईयर उसके सॉल्व करके जा सकते हो, ठीक है। सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसा क्या है आ रहा है, जो भी आपके 3-4 साल के जो क्वेश्चंस होंगे ना, तो आप उसको जब करोगे तो आपको पता लग जाएगा कैसा आ रहा है। तो दो तो अच्छे से करके जाओ, जो कि जिसकी इलस्ट्रेशन भी कर लो, सब कुछ कर लो, बट जो एक है जो आप सोच रहे हो कि चलो ये ठीक ठाक है, मतलब इन दो का अच्छा किससे कर लेता हूँ, तो उस वाले का आपको क्या है इलस्ट्रेशंस करनी है प्रीवियस में जो आई हुई हैं, ठीक है, या फिर क्वेश्चंस करने हैं जो प्रीवियस में आपको पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगेन यही आया हुआ है, डिफरेंस बताओ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से कौन सी थ्योरी आई है, तो मेन फीचर बता दो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एंड डिफरेंस बता दो बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो मैंने आपको यहाँ पे यही बोला था कि आपको डायरेक्ट मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस, फीचर्स और लिमिटेशन, बजटरी कंट्रोल क्या होता है एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, इनके ना मीनिंग, यूजफुलनेस, लिमिटेशन, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ये पूछ रहे हैं। और एक क्वेश्चन आ रहा है इनके डिफरेंस का, ठीक है। तो थ्योरी में तो मेनली यही पूछा जा रहा है आपसे
फिर रीज़न बताने हैं मटेरियल वेरिएंस के। नेक्स्ट है कि डिफरेंस बताओ, डिस्कस करो, ठीक है, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस कैसे हेल्पफुल होती है डिसीजन मेकिंग में। तो ये क्या आपके थ्योरी क्वेश्चंस है जो कि मैंने आपको बता दिए कि सेक्शन सी से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, और प्रैक्टिकल के लिए भी मैंने आपको बता दिया। 3 चैप्टर है तो आप उनमें से 2 का अच्छे से क्या है प्रैक्टिकल करके जा सकते हो। अगर 3 का किया है तो बहुत अच्छा है, 2 के अगर किए हैं तो तीसरे का भी करो, एंड उसका आप क्या है जो भी पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चंस उनके थ्रू क्या आप कर सकते हो, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा कि आपको किस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। तो सेक्शन ए को भी देख लेना, उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेना, या मेक श्योर कर लेना प्रिपेयर तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये देख लेना है हाँ आपने उस अकॉर्डिंग किया है या फिर आपका कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है, ठीक है। और प्लेलिस्ट देख लेनी है आपने, और अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है, उनको क्या है डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लाइक करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एंड शेयर करो, और चैनल पे नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।